अगर उनके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बानी को जेल में परेशानियों का सामना है तो मैं दोहराता हूँ, आओ बैठकर बात करें, वजीर आजम कहते हैं। शहबाज शरीफ ने बुध को हज़ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक बार फिर जैतून की शाख पेश करते हुए कहा कि वो मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ बैठ जाए। अगर उनके बानी PTI के बानी को कोई मसला या मसला है तो वो हमें बताएं। मैं इस बात का इरादा करता हूँ कि आएं, बात करें और मिल बैठकर मसाइल हल करने में मदद करें। इन्होंने गिरांटस के मुतालबात पर कटौती की तहरीक पर बहस के दौरान अली मोहम्मद खान समेत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हिमायत याफ्ता पार्लियामेंट्रीनर्स की सख्त गीर तकरीरों का जवाब देते हुए कहा। वजीर आजम ने कहा कि 2018 के धांधली ज़दा इंतखाबात के बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर एलन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कौमी असेंबली में बैठने का फैसला किया और इन्होंने मीसाक जमहूरियत की पेशकश के बाद मीसाक मईशत की पेशकश भी की। ताहम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाएगा। तारीख के सियाह बाब के तौर पर याद किया जाता है। पेशकश को ठुकरा दिया गया, बल्कि इसके जवाब में जो नारे लगाए गए वो तारीख में सियाह बाब के तौर पर याद रखे जाएंगे। इन्होंने याद दिलाया कि अगले साल जब इन्होंने बजट पर तकरीर की और दोबारा पेशकश की तो ऐसे नारे लगाए गए जिनका जिक्र यहाँ मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ ने सवाल किया कि मौजूदा तलखी का जिम्मेदार कौन है। सियासत इस हाल पर पहुंच चुकी थी कि आजादी के 74 साल बाद भी सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि एक वक्त था जब सियासतदान एक दूसरे पर तनकीद करते थे लेकिन एक दूसरे की खुशियां और गम भी बांटते थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर किसी के साथ गैर मुंसिफाना सलूक हवा है, सियासतदान है या नहीं, इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अली मोहम्मद खान ने कौमी असेंबली में बहुत जज्बाती बात की, लेकिन इन्हें ये भी बताना चाहिए था कि जब वो जेल में थे तो उनकी वालिदा का लंदन में इंतकाल हो गया था। इन्होंने मजीद कहा कि मैंने जेल सुपरिंटेंडेंट को बताया कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे आज अदालत में पेश होना पड़ेगा कि इन्हें अदालत में पेशी के लिए ऐसी वैन फराहम की गई जिससे उनकी कमर में दर्द बढ़ गया। ख्वाजा आसिफ और राना सना अल्लाह यहाँ मौजूद हैं। इन्हें जेलों में फर्श पर बिठाया गया। हालांकि वो जेर समात ने एक बार फिर अपोजिशन को मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ बैठने की पेशकश कर दी। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए मिल बैठे, आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके जवाब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ऐवान के फ्लोर पर बात की। इन्होंने कहा कि वो हुकूमत से उसी वक्त बात करने के लिए तैयार होंगे जब उनके रहनुमा इमरान खान पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ जेल से बाहर होंगे। ये घर तभी चलेगा जब बाहमी एहतराम हो। इन्होंने ट्रेजरी बंचों की मदाखलत के दरमियान कहा, ये आपके जहनों में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। आपने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया। आपने हमारी खवातीन कारकुनों को जेल वैन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है। मेरे वजीर आजम इमरान खान को डेथ सील में रखा गया है। वहाँ तंदूर जैसा माहौल है। इन्होंने हुक्मरान जमातों के अरकान पार्लियामेंट के नारों के दरमियान कहा। वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्दअमल देते हुए इन्होंने कहा कि जब हुकूमती हुक्काम यास्मीन राशिद, महमूद अर रशीद और हुस्न नियाजी के साथ जियादती का एहसास करेंगे तो मुफाहमत होगी। उमर अयूब ने दावा किया कि जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जेल में थे तो इन्होंने जेल के सील में एयर कंडीशनर लगाए थे। मुझे अपने वालिद की तदफीन में भी शिरकत की इजाजत नहीं थी।